नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं अब तक न्यूज। बाड़मेर की समदड़ी से खबर। संस्कृति और संस्कार बसाने के लिए भारत माता पूजन जरूरी। शिलोर में हुआ भव्य भारत माता पूजन का आयोजन। गुरु प्यो शिलोर में भारत माता पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान पावन सानिध्य ब्रह्मधाम तीर्थ अशोधरा गादीपति पीठाधीश्वर तुलसीराम जी महाराज का सानिध्य रहा एवं क्षेत्र के अन्य साधु संतों का समागम रहा। संपूर्ण कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया प्रदेश संयोजक डॉक्टर जोगिंदर सिंह शिलोर के जन्म दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में आने वाला हर व्यक्ति पूजा स्थल के बाहर भारत माता के चित्र पर पुष्प अर्पित कर यज्ञ की अवधि लगाने के बाद पंडाल में संतों का आशीर्वाद लेने पहुंचा, जहां मंच पर बालिकाओं को भारत माता का स्वरूप बनाकर बिठाया गया। कार्यक्रम में भारत साधु समाज के राष्ट्रीय सचिव महंत निर्मल दास जी महाराज, समदड़ी नरसिंह दास जी महाराज, कोटेश्वर गादीपति सत्यम गिरी जी महाराज एवं गौ सेवा में सेवार्थ रघुनाथ भारती जी महाराज, बुका भगत सिंह मठ निर्मल दास जी महाराज सहित कई संतों का सानिध्य मिला। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय इतिहास को लेकर भ्रामक स्थिति पैदा करने वाले लोगों को कड़ा जवाब देने के लिए गांव-गांव में भारत माता का पूजन जरूरी है। इसके जरिए भारतीय सनातन संस्कृति और संस्कार को बचाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हम अपने देश को भारत माता कहते हैं और इस विभव संपन्न भूमि पर राम और कृष्ण जैसी विभूतियों ने जन्म लिया है। वहीं विधायक हमीर सिंह बायल ने नई पीढ़ी को अपनी प्राचीन संस्कृति से वाकिफ कराते हुए और संस्कार को बचाए रखने के लिए भारत माता पूजन को अपने आप में अनूठा उदाहरण पेश कर बताया। महंत निर्मल दास जी महाराज ने कहा कि जन्म दिवस के अवसर पर इस तरीके के कार्यक्रम आयोजित करवाकर अपने आप में भारतीय संस्कृति को एक बढ़ावा देने का एक कदम है और हम सबको प्रत्येक क्षेत्र में भारत माता पूजन के कार्यक्रम को आयोजित करवाना चाहिए। कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष बाबू सिंह राजगुरु, बाड़मेर जिला भाजपा जिला अध्यक्ष रूप सिंह खारा, सिवाना विधायक हमीर सिंह बायल, पूर्व विधायक कान सिंह कोटरी, बालोतरा नगर परिषद सभापति सुमित्रा जैन, बालोतरा भाजपा पूर्व जिला अध्यक्ष महेश माल्यार्पण करके स्वागत करें। साफा बेड़ा करके भजन संध्या का होता है। विश्वास दिलाएंगे आप सब लोग इस भजन संध्या में जरूर पहुंचे। सिंह रामदेवरिया, सोन सिंह बायल, गंगा सिंह काठाड़ी, बालाराम मोड़, युवा मोर्चा जालोर जिला अध्यक्ष गजेंद्र सिंह सिसोदिया, युवा मोर्चा बाड़मेर जिला अध्यक्ष महेंद्र राज पुरोहित, युवा मोर्चा जोधपुर जिला अध्यक्ष रविंद्र चौधरी, अरविंद चौधरी, रवि गहलोत, सुनील विष्णोई, मग सिंह लखा सहित हजारों की संख्या में गणमान्य नागरिक बंधु मौजूद रहे एवं कार्यक्रम के समापन पर भारत माता की आरती के साथ में भव्य कार्यक्रम का समापन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता सहित गणमान्य लोग। वहीं आपको बता दें, डॉक्टर जोगिंदर सिंह राजपुरोहित जो एक ओजस्वी वाणी के नाम से जाने जाते हैं और भाजपा के अंदर एक ओजस्वी वाणी के तौर पर इनकी प्रमुख पहचान है। तो जोगिंदर सिंह की शिक्षा कहाँ से हुई और राजनीति के अंदर कब प्रवेश हुए, उनकी इस संघर्ष भरी कहानी हम आपको पूरा बताएंगे। तो देखते रहिए अब तक पर कि जोगिंदर सिंह की मुख से कि उन्होंने कि जो उनकी संघर्ष भरी कहानी और जो इनका सफ़र रहा जो आपके साथ। तो देखते रहिए अब तक न्यूज़ पर। तो दोस्तों, लाइक व शेयर ज़रूर करें। हम हर वर्ग की खबर आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। गांव ढाणी से लेकर शहर तक हर खबर पर रहेगी हमारी नज़र। हम आपकी हर समस्याओं के लिए हमेशा आपके साथ में सेवा के लिए तत्पर हैं। तो बनिए रहिए हमारे साथ, देखते रहिए अब तक न्यूज़ पर। हर खबर आपके लिए सबसे पहले हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो दीजिए इजाज़त, धन्यवाद। चरण पखारे ऊंचे जय जय जय, सारा जग आलोकित होता आत्म तेज प्रचंड, नव सौंदर्य संत सब गुण गाए तेरे। ओम जय भारत माता, यवन हुण सक आए, सबको संभालिया ओ मैया, सबको संभालिया। आक्रामक रिपु करे, भक्ति भाव हो मन में
भक्ति भाव हो मन में प्रेम प्रवाह बहे। ओम जय भारत माता, सच्चे मन से माँ का जो गुणगान करे, ओ मैया जो गुणगान करे, मन वांछित फल पावे। जय मां भारती। बोल भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। अब एक निवेदन रहेगा। जन्मदिन हर किसी के लिए महत्वपूर्ण होता है, डिपेंड करता है उस व्यक्ति की सोच पर और उसके चिंतन पर। जन्मदिन मनाने का अपना एक नज़रिया होता है, अपना एक तरीका होता है। और जन्मदिन एक ऐसी दिनांक होती है जिस पर दुनिया और समाज के हजारों लोग आपसे मिलकर आपको विश करते हैं। वो एक मौका होता है समाज को प्रेजेंट करने का कि आप समाज के सामने क्या रखना चाहते हैं। तो जब ये जन्मदिन का बात आई तो वैसे मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक होने के नाते सामान्यतः केक काटना और दूसरे सारे कार्यक्रमों से थोड़ा सा परहेज करता हूँ। लेकिन जब सबने कहा कि कुछ कार्यक्रम करना चाहिए तो मैंने सोचा कि कार्यक्रम क्यों ना कोई ऐसा करे जिससे आने वाला व्यक्ति प्रेरणा लेकर के जाए। और बहुत विचार करने के बाद में हम सब मित्रों ने मिलकर के ये तय किया कि हम जन्मदिन को भारत माता पूजन कार्यक्रम का रूप देंगे। कई लोगों के मन में सवाल आया कि भारत माता पूजन ये एक नई चीज़ थी इस क्षेत्र के लिए, क्योंकि छोटे छोटे गांवों में इस प्रकार के उदाहरण कम देखने को मिलते हैं। मैंने जो कार्यक्रम की पूरी थीम रखी, उस थीम को राजनीति से दूर रह करके शुद्ध रूप से राष्ट्रवाद पर रखी कि आने वाला व्यक्ति जब कुछ देख करके जाए, जैसे आप मेरा कार्यक्रम का बैकड्रॉप देखेंगे तो उस बैकड्रॉप में केवल वीर सावरकर का कोटेशन और विवेकानंद जी का कोटेशन और बीच में भारत माता। आने वाला हर व्यक्ति यहाँ से प्रेरणा लेकर के जाए। इस देश की मजबूती के लिए हमारे मन में, हमारे हृदय में राष्ट्रवाद मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। और उसी को ध्यान में रख करके आज के इस कार्यक्रम की थीम मैंने भारत माता पूजन के नाम से रखी। डॉक्टर जोगेंद्र सिंह का नाम जब आता है तो सोशल मीडिया आपसे जुड़ गया और सोशल मीडिया से आज की यूथ है वो अधिकतर जुड़ी। आपके कार्यक्रम में हमने देखा कि बुजुर्ग भी थे, महिलाएं भी थी, यूथ भी थी, लोगों का सीधा जुड़ाव है आपसे। क्या सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर डायरेक्ट टचअप भी है? मैं लगभग छात्र जीवन से ही, स्कूल शिक्षा की वजह टाइम से ही विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों में सक्रिय रहा हूँ। और मेरा ये प्रयास रहा है कि समाज में जो भी अच्छा होता है उससे सीखो और जो बुरा होता है उससे किनारा करो। तो मेरा ये प्रयास रहता है कि जहाँ जहाँ पर जो जो अच्छे काम होते हैं उनसे जुड़ करके मैं कुछ न कुछ समाज से सीखूँ। मैं विद्यार्थी परिषद में रहा तो मैंने लंबे समय तक विद्यार्थी परिषद में काम किया, राजनीतिक क्षेत्र में रहा तो राजनीतिक क्षेत्र में लंबे समय तक काम किया। लेकिन मेरा एक सामान्य सा परिवार से निकला हुआ हूँ मैं, और मेरा ये सोचना है कि अपना गांव, अपने बुजुर्ग, अपना समाज, अपने आसपास के लोग, हम कितने भी बड़े बन जाए, हम कोई भी बड़ी जिम्मेदारी ले लें, जब तक उन लोगों के सुख दुख के सहभागी नहीं बनेंगे तब तक न तो समाज की दिशा बदल सकती है, न राष्ट्र की दिशा बदल सकती है। इसलिए मेरा ये प्रयास रहता है कि मैं अपने आसपास के उन सब लोगों के बीच में रहूं जो युवा हो, जो बुजुर्ग हो, और उनको लगता है कि नहीं, हमारे बीच में से निकला हुआ कोई व्यक्ति हमारा सहभागी है, हमारे सुख दुख का साथी है। सोशल मीडिया से एक पूरी बात है कि आज के यूथ के लिए एक युवा नहीं है, उसका अभाव है, किस तरीके से बढ़ता है? क्योंकि सोशल मीडिया को लेकर कई सारी चीज़ें होती हैं, आपको इससे अपनी बातें जानते हैं गाँव पर असर पड़ता है या आप इस विषय पर मेरे से ज़्यादा आप जानकार हैं। और मैं वैसे कहना चाहूँगा, सोशल मीडिया दुधारी तलवार है। अगर व्यक्ति उसका सदुपयोग करता है तो वो समाज को दिशा दे सकता है, और अगर उसका दुरुपयोग करता है तो वो अपना समाज की हत्या भी कर सकता है। ऐसे समाज के बहुत सारे उदाहरण हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से अब हजारों लोगों को एक प्रेरणा दी। ऐसे कामों के आप भी सहभागी बने हैं। लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में सोशल मीडिया की एक अलग भूमिका होती है। राजनीति में हमने देखा कि 2014 से पहले विदेशों में सोशल मीडिया का बहुत उपयोग होता था, लेकिन जब श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, 2000 के पहले चुनाव में जिस प्रकार से सोशल मीडिया का उपयोग, उसके बाद लगातार पार्टी ने मीडिया में मजबूती रखी, अपने प्रमुखों को सोशल के माध्यम से आम जन के बीच में ले जाना। और मैं चूंकि राजनीतिक क्षेत्र से आता हूँ, मेरा ये मानना है कि राजनीति के अंदर आज अगर सबसे सशक्त कोई माध्यम जन सेवा का है वो सोशल मीडिया है, क्योंकि
क्योंकि वो न केवल आपकी बात को जनता के सामने रखते हैं, बल्कि सोशल मीडिया के माध्यम से जन जागृति का एक बड़ा आंदोलन भी समाज में खड़ा होता है। और पिछले दिनों ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमने देखे हैं जहाँ समाज के अंदर एक बड़ी जागृति सोशल मीडिया ने खड़ी की है। मेरा सौभाग्य है, मैं टेक्निकली पार्ट का व्यक्ति नहीं हूँ, मैं संगठन का व्यक्ति हूँ, फील्ड में काम करने वाला व्यक्ति हूँ, लेकिन मेरी ये इच्छा थी कि मैं टेक्निकली क्षेत्र में भी पार्टी के होने वाले कामों को समझूं ताकि मेरे जीवन में कुछ नया सीखने को मिले। और मेरा सौभाग्य है कि पार्टी ने मुझ पर विश्वास करके एक बड़ा काम सोशल मीडिया का मुझे दिया। मैं प्रयास कर रहा हूँ और लंबे समय से सोशल मीडिया मजबूती के साथ में पार्टी के विचारों को समाज के बीच में रखने का काम कर रहा है। अच्छा, हमारे दर्शक जैसे इंतजार कर रहे हैं कि उनका परिचय जाने, शुरुआत कहाँ से हुई, अब तक का सफर सबसे। आप जिस स्थान पर बैठे हैं वो सिलोर एक छोटा सा गांव है। मेरे पिताजी सरकारी कर्मचारी रहे। मैं इस गांव से निकला और गांवों की मिट्टी और गांवों की महक से मुझे प्रेम है। मेरा परिवार शुरू से आज भी गांव में रहता है, लेकिन मैं जब गांव से निकला तो मैंने छात्र राजनीति के रूप में जालोर जिले में काम किया। विद्यार्थी परिषद से 1999 में जुड़ा। 2000 से लेकर के 2010 तक मैंने विद्यार्थी परिषद में काम किया। विद्यार्थी परिषद में मेरे पास नगर मंत्री से लेकर के प्रदेश मंत्री तक की बहुत सारी जिम्मेदारियां रही। और छात्र राजनीति में मुझे जो सीखने को मिला वो मेरे जीवन का एक स्वर्णिम पल था, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक बड़ा संगठन है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। और छात्र राजनीति में काम करते हुए उस कालखंड में जो युवा सीखता है वही उसके जीवन में आगे काम आता है। 2011 में मुझे विवेकानंद केंद्र में काम करने का अवसर मिला। 2012 में मैं भारतीय जनता पार्टी से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा और 2012 में मुझे भारतीय जनता पार्टी ने रोजगार प्रकोष्ठ की एक जिम्मेदारी दी। मैंने कभी भी पार्टी से ये आशा नहीं रखी कि मुझे पार्टी कोई ऐसी जिम्मेदारी दे जिससे मेरा नाम हो या मैं अखबारों में आऊँ या मेरे वाहवाही हो। मैंने हमेशा ये प्रयास किया कि एक कार्यकर्ता के तौर पर पार्टी जो भी विश्वास करती है वो काम मैं करूँगा। मुझे जब रोजगार प्रकोष्ठ का काम दिया मैंने उसको बखूबी से किया। नरेंद्र मोदी ऐप, नमो ऐप वो आई, मुझे पार्टी ने कहा कि आपको इसका काम करना है, मैंने उसका काम किया। पूरे देश में नमो ऐप डाउनलोड में राजस्थान प्रथम स्थान पर रहा। उसके बाद मुझे पार्टी ने नव मतदाता अभियान का काम दिया, उसको मैंने पूरी 200 विधानसभा में किया। उसके बाद मुझे पार्टी ने युवाओं की बात अमित शाह के साथ, एक बड़ा कार्यक्रम था अमित शाह का, उस कार्यक्रम को भी दिया। मुझे जो जो दायित्व पार्टी ने दिया मैंने पूर्ण निष्ठा से, पूर्ण समर्पण से कार्य किया। बाद में पार्टी ने मुझे भारतीय जनता युवा मोर्चा में प्रदेश महामंत्री की जिम्मेदारी दी। मैंने प्रदेश महामंत्री की जिम्मेदारी का भी निर्वहन किया। उसके बाद में पार्टी ने कहा कि सोशल मीडिया संयोजक के नाते आपको काम करना है। पिछले 2 सालों से मैं पार्टी में सोशल मीडिया संयोजक के नाते काम कर रहा हूँ। प्रदेश के बड़े आंदोलन, जब मैं छात्र राजनीति में काम करता था तो बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन चलाया। उस बांग्लादेशी घुसपैठ विरोधी आंदोलन का प्रदेश का मैं संयोजक रहा। यूथ अगेंस्ट करप्शन, उस समय युवाओं को भ्रष्टाचार के विरुद्ध जागृत करने के लिए एक बड़ा आंदोलन चला, उसका मैं राजस्थान का संयोजक रहा। ऐसे बहुत सारे आंदोलन है जिसका राजस्थान में मुझे नेतृत्व करने का सौभाग्य मिला। और मैं इसका अपने आप को इसलिए सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी में उस कालखंड में जुड़ा जब देश और दुनिया की नज़र भारत के ऊपर है। और मैं सौभाग्यशाली इसलिए मानता हूं कि मैं भाजपा में उस समय कार्यकर्ता बना जब देश में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मुझे काम करने का एक बहुत बड़ा योगदान पार्टी ने दिया है। मैं आभारी हूं मेरे पार्टी के समस्त पदाधिकारियों का जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और एक सामान्य से गाँव से निकले हुए कार्यकर्ता को संगठन में आने को जिम्मेदारियाँ दी। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आगे भी पार्टी जो काम देगी उसको निष्ठा के साथ करूँगा। मेरा अगला जो सवाल है, हालांकि उसके साथ जो लंबा सवाल नहीं है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण सवाल, तैयारी कहाँ से चल रही, सिवाना या बालोतरा आपका शब्द? सामाजिक जीवन में सेवा कार्य करने की तैयारी लंबे समय से पूरे राजस्थान में चल रही है। रही बात राजनीतिक सवाल की, भारतीय जनता पार्टी का काम करते हुए सत्ता और संगठन दो अलग अलग चीज़ है। मैं मूल रूप से संगठन का कार्यकर्ता हूँ और मेरा ऐसा मानना है कि संगठन में काम करके जो सीखने को मिलता है वो सत्ता में नहीं मिलता है। लेकिन अगर पार्टी सत्ता में काम करने का भी अगर अवसर देती है तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता पार्टी कहाँ पर देती है, जहाँ पर भी देगी जी जान से काम करूँगा। पार्टी को जो सहयोग मेरे से चाहिए वो पूर्ण रूप से पार्टी को रिजल्ट ला करके दूंगा। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि सत्ता में टिकट मिले नहीं मिले ये कोई वक्त नहीं रखता है। क्षेत्र में काम करते हुए, क्योंकि मैंने लंबे समय तक सिरोही में काम किया, जालोर में काम किया, अब मैं बाड़मेर जिले में पिछले लंबे समय से काम कर रहा हूँ। अपने क्षेत्र के लोगों के बीच में काम करना ये अपना बहुत बड़ा मेरा सौभाग्य है। मैं आपको इतना विश्वास दिला सकता हूँ कि मैं सत्ता का सहभागी रहूँ या संगठन का सहभागी रहूँ, मेरे लिए समाज और राष्ट्र सर्वोपरि रहेंगे। निश्चित रूप से। आप देखिए, इनका साफ तौर पर कहना है कि चाहे जैसी जिम्मेदारी मिले लेकिन जो मेरा
भारत माता पूजन के कार्यक्रम को लेकर केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी आज सुंदरी क्षेत्र के दौरे पर रहे और वहाँ कार्यक्रम में शिरकत की है। तो उनसे भी सर, जो भारत माता पूजन कार्यक्रम लेकर बताया जा रहा है कि जो राजस्थान के अंदर पहली बार हुआ है या फिर और भी कहीं हुआ होगा, तो इसको कार्यक्रम को लेकर क्या था और क्या विशेष थी इस कार्यक्रम को लेकर? हम सभी भारत माता के सपूत हैं और भारत माता का पूजन का कार्यक्रम हम सबको करना चाहिए और निश्चित रूप से आज यहाँ पर भी भारत माता का पूजन का कार्यक्रम हुआ है और आज भारत का सम्मान पूरे विश्व में होने लगा है। तो मैं सोचता हूँ कि भारत माता का पूजन प्रत्येक गांव के अंदर हो और इसी की अलग जगाने का काम हम सबको करना है, इसीलिए कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भारत माता का पूरे विश्व के अंदर नाम कर रहे हैं, भारत का सम्मान पूरे विश्व में हो रहा है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय भारत विश्व गुरु बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो हमारे सपने हैं वो भी पूरे होंगे। तो उसी निमित्त आज यहाँ पर भारत माता का पूजन का कार्यक्रम हुआ है। लेकिन कुछ लोगों को भारत माता की जय में भी ऐतराज है। ऐसे कुछ लोग लोकतंत्र की गला घोटने की भी बात करते हैं, विदेश में जाकर जिस तरह से कर रहे हैं, लेकिन उनकी मनोकामना कभी पूरी नहीं होगी। भारत माता कभी उनकी पूरे नहीं होने देगी, क्योंकि दूसरे देश के लोग आज भारत के लोकतंत्र की तारीफ करते हैं कि सबसे मजबूत लोकतंत्र है, तो वो भारत का लोकतंत्र है। लेकिन राहुल गांधी जैसे जाकर विदेश की धरती पर इस तरह से भारत को अपमानित करने का या अखंड भारत के नक्शे का नाम ओवैसी जैसे पाकिस्तान में जाकर वहां पर इस तरह से देश में बरगलाने का काम या देश के विरुद्ध जिस तरह से काम ऐसे कर रहे हैं, तो मैं सोचता हूँ कि ये देश के अंदर विरोधी ताकतें, सारे जो भ्रष्ट लोग हैं जिन्होंने इस देश में 60 साल शासन किया, वो सब इकट्ठे होकर नरेंद्र मोदी जी को, भारत माता के सबसे सपूत को पीछे लगे हैं, कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान की जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ है और भारत माता की जय के साथ है।